नमस्कार दोस्तों, मैं नरोत्तम प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेज में। आज हम 10वीं क्लास का जो पहला पार्ट है उसका चौथा जो भाग है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम और जो अशोक का धम्म है उसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है कि अशोक का धम्म क्या था, और ये सारा हम आज के अपने वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म। जो अशोक जो है ये अपने मौर्य वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने सबसे ज्यादा 40 वर्षों तक मगध के ऊपर शासन किया था। अब इसका जो धम्म आता है, इसने धम्म क्यों बनाया? जब इसने अपने शासनकाल के समय में कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, तब वहां का राजा नंदराज था, उसको पराजित किया। उस कलिंग के युद्ध में जब 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, उस युद्ध के अंदर 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से इसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उसी के चलते इसने अपना धम्म बनाया। अब पहला आता है कि धम्म क्या होता है। धम्म के बारे में देखो, धम्म कहलाता है। धम्म क्या होता है? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का उसने प्रतिपादन किया था वो क्या है? धम्म कहलाता है। ठीक है। और इसकी जो अपने को परिभाषा मिलती है, धम्म की जो परिभाषा है वो इसके दूसरे और 7वें अभिलेख में अपने को मिलती है। जो दूसरा और जो 7वां अभिलेख है उसके अंदर अपने को धम्म की परिभाषा मिलेगी। और इसके अंदर धम्म के अंदर कहा क्या गया है कि मनुष्य क्या है? पाप कर्म से निवृत्ति हो उसकी, दया, दान, बड़ों का आदर, गुरु का कहना मानना, पापों से निवृत्ति, दया, दान, बड़ों का आदर, गुरु का कहना मानना, प्राणियों का वध न करना, कर्म शुद्धि, काम एकदम शुद्ध हो, हमेशा सत्य बोलना, ये सारे के सारे जो थे ये धम्म की शर्तें थी कि व्यक्ति पाप ना करे, दया दान करे, बड़ों का आदर करे, गुरु का कहना माने, प्राणियों का वध नहीं करे, काम एकदम शुद्ध करे और हमेशा सत्य बोले। ये जो थे ये इसकी धम्म की जो शर्तें थी वो थी। तो ये था अपना धम्म। अब देखते हैं धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या थी और साथ ही में इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसी के अंदर जो तीसरा लेख मिलता है इसका, अशोक का जो तीसरा अभिलेख है उसके अंदर अल्प संग्रह यानी कम इकट्ठा करना और अल्प व्यय, कम खर्च करना, इसकी जानकारी अपने को मिलेगी अशोक के तीसरे अभिलेख के अंदर। अब आगे देखते हैं धम्म यात्रा क्या होती है।
अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी। अशोक से पहले विहार यात्राएं करते थे राजा, और उसके अंदर राजा क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। उसके बाद में अशोक ने क्या किया, धम्म यात्रा शुरू की, जिसके अंदर इसने क्या है, ब्राह्मणों गरीबों को क्या है, दान देने के लिए कहा था। जो धम्म यात्रा थी, धम्म यात्रा से यानी अशोक से पहले क्या विहार यात्राएं करते थे। इसके अंदर क्या है, राजा पशुओं का क्या करते थे, शिकार करते थे। उसके बाद में जब धम्म यात्रा अशोक ने निकाली तो उसके अंदर ब्राह्मण और गरीबों को क्या है, दान देने की प्रक्रिया चालू की गई। अब आता है अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है, तो अनुसंधान के अंदर क्या है, अशोक ने प्रत्येक 5वें वर्ष में, धम्म यात्रा के प्रत्येक 5वें वर्ष में अपने जो कर्मचारी थे, जैसे अमात्य, राजूक, इनको क्या है, धर्म प्रचार के लिए क्या करता था, नियुक्त करता था। धर्म प्रचार के लिए नियुक्त करता था, जिसको अनुसंधान बोलते थे। अगला आता है अपना धम्म महामात्र। अब धम्म महामात्र क्या होता है, अपने इसने क्या है, राज्याभिषेक के 14 वर्ष में, यानी जब ये राजा बन गया था, राजा बनने के बाद इसने 14 वर्ष तक शासन कर लिया था, उसमें इसने क्या है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। और इनका कार्य क्या था, धम्म महामात्रों का कार्य क्या था, इनका कार्य था जनता में धर्म का प्रचार प्रसार करना। यह काम होता था धम्म महामात्रों का, जिनका इसने नियुक्ति कब की थी, राज्याभिषेक के 14 वर्ष में इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। और इनका जो कार्य था वो था जनता में धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब आते हैं इसके जो अभिलेख हैं वो, तो इसका जो पहली बात तो ये अशोक पहला राजा था जिसने, लेख लिख रहा हूं मैं, अभिलेखों के माध्यम से क्या है, प्रजा को संबोधित किया, यानी प्रजा से बातचीत करना। वो राजा पहला राजा था अशोक जिसने प्रजा को सीधा अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। उसके बाद में इसकी जो प्रेरणा है, इसकी जो प्रेरणा मिलती है अशोक को, वो प्रेरणा ईरानी राजा था, ईरानी राजा दारा जो था, यानी उसको बोल सकते हो डेरियस प्रथम। इससे क्या है, इसको लेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा मिली थी ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से। अब जो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं। अब आगे देखो, अब इसके जो अभिलेख है, इसके जो अभिलेख अपने को मिलते हैं, इनकी भाषा क्या थी। अब इनकी भाषा देखें तो अधिकांश तो क्या है, अधिकांश जो इसके थे वो थे अपने ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अधिकांश, और दो और मिलते हैं। दो जो अभिलेख है, जिसके अंदर एक तो आता है मैनसरा और एक आता है शहबाज गढ़ी। ये जो दो अभिलेख है, ये अभिलेख मिलते हैं
खरोष्टी लिपि के अंदर। अधिकांश लेख तो ब्राह्मी लिपि में है और मैंसर और शाहबाज गद्दी के जो लेख है वो अपने को मिलते हैं खरोष्टी लिपि के अंदर। अब इसका जो दूसरा व जो तीसरा अभिलेख है अशोक का, जो दूसरा और तीसरा अभिलेख है, इसके अंदर अपने को यवन नरेश, एंटियोक्स सेकंड के बारे में अपने को जानकारी मिलती है, वो उसके दूसरे और तीसरे अभिलेख के अंदर मिलती है। और इसके अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, ये सफलता प्राप्त हुई थी 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम इसके जो अभिलेख है उनको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। उसके बाद में 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। 232 ईसा पूर्व के अंदर अशोक की मृत्यु हुई। ये तो था सारा सारा अशोक का धर्म। चैनल के ऊपर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें।